वीर हनुमान जी की गाथा। महावीर हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम के बारे में तो समस्त विश्व को जानकारी है, लेकिन बेहद कम ही लोग जानते हैं कि अपने जीवन काल में हनुमान जी ने कई ऐसे पराक्रम दिखाए जो शायद कोई नहीं दिखा पाता। हनुमान जी को एक महान वानर और राम के महाभक्त के रूप में तो हर कोई जानता है, लेकिन ये काफी कम लोगों को ज्ञात है कि वे पूर्ण भगवान नहीं थे। वे एक तरह से अर्धदेव, यक्ष, अंशावतार और उपदेव थे, क्योंकि उनके पिता वायुदेव थे। हम में से ज्यादातर लोग तुलसीदास द्वारा बाद में लिखे गए लेखों और कविताओं के माध्यम से हनुमान जी की शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन असल में हनुमान जी की संपूर्ण शक्तियों और वीर गाथाओं का वर्णन हमें श्री वाल्मीकि जी की रामायण से पता चलता है। ऐसे में आज के वीडियो में हम आपके साथ इन्हीं वीर गाथाओं को साझा करने का प्रयास करेंगे, जिनसे आपको हनुमान जी की असल शक्ति का अंदाजा लग जाएगा। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण की नजर से देखें तो हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और साहसी थे। वे इतने ताकतवर थे कि अपनी मर्जी से आकार बदलने के अलावा वे गरुड़ से भी तेज गति से उड़ सकते थे। उनकी ताकत का अंदाजा हमें उनके द्वारा लड़े गए युद्ध की कथाओं से भी लग जाता है। नंबर 1, पहली कथा हम आपको परशुराम जी और हनुमान जी के बीच हुए भयंकर युद्ध की सुनाते हैं। इस कथा की माने तो जब कृतवीर अर्जुन के पुत्रों ने परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, तो अपने पिता की मृत्यु के दुख और क्रोध से भरकर उन्होंने संपूर्ण सृष्टि से क्षत्रियों के नाश की प्रतिज्ञा ले ली। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब क्षत्रिय छिपकर रहने पर मजबूर हो गए। इस समस्या के बारे में जब हनुमान जी को ज्ञात हुआ तो अत्यंत विभोर होकर उन्होंने राजाओं की रक्षा करने की ठान ली। अगली बार जब परशुराम स्वयं क्षत्रियों के नाश के लिए उन पर आक्रमण करने आए तो हनुमान जी ने उनके समक्ष एक पर्वत रख दिया और खुद उस पर्वत पर खड़े हो गए। उन्होंने परशुराम जी को समझाने का प्रयत्न किया कि किसी एक के पाप के लिए समस्त जाति को दंडित करना उचित नहीं है। इस विध्वंस के चलते पहले ही कई स्त्रियों और बालकों ने अपना परिवार खो दिया है, लेकिन परशुराम जी ने जब अपने हठ को नहीं छोड़ा तो मजबूरन हनुमान जी को परशुराम जी से युद्ध करना पड़ा। इस महाप्रलयंकारी युद्ध में जब दोनों ताकतवर शक्तियां आपस में टकराईं तो हनुमान जी को आभास हो गया कि परशुराम शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्हें समझाने का कार्य शिव जी ही कर सकते हैं। ऐसे में भगवान हनुमान जी ने शिव जी का स्मरण किया। महादेव ने प्रकट होकर हनुमान जी और परशुराम जी को समझाने का प्रयत्न किया कि तुम दोनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हो और तुम दोनों का जन्म सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। ऐसे में तुम दोनों का एक दूसरे से युद्ध करना प्रकृति के लिए प्रलयंकारी है। शिव जी ने परशुराम जी को बताया कि तुम क्रोध में इतना डूब गए कि दिव्य दृष्टि रखने के बाद भी ये नहीं देख पाए कि हनुमान जी मेरा ही रूप है। ये बात सुनकर परशुराम जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने क्षत्रियों के संहार करने का अपना प्रण त्याग दिया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। इस तरह से हनुमान जी ने क्षत्रियों के अस्तित्व को खत्म होने से बचा लिया। हनुमान जी के पराक्रम और साहस का प्रमाण हमें रामायण के युद्ध में उनकी अहम भूमिका से भी मिलता है। नंबर 2, हम सभी जानते हैं कि रावण के खिलाफ जब युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया तो वे बेहोश हो गए और तब उनको बचाने का कार्यभार हनुमान जी ने उठाया। जीवन रक्षक के तौर पर वे स्वयं ही औषधि लाने गए, लेकिन जब पर्वत पर उन्हें औषधि को पहचानने में समस्या हुई तो वे जड़ी बूटी का पूरा पर्वत ही अपने साथ उठाकर ले आए। उनके बाहुबलों में इतनी शक्ति थी कि वे पूरे पर्वत को उठाकर उड़ने की क्षमता रखते थे। औषधियां पाकर वैद्य ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और उनके जीवन की रक्षा की। नंबर 3, अगली कथा हम आपको हनुमान जी और वासुदेव पौंड्रक के बीच हुए महाप्रलयकारी युद्ध की सुनाते हैं। दरअसल वासुदेव पौंड्रक अपने आप को असल श्री कृष्ण और हरि नारायण का अवतार बताते थे और वे असली श्री कृष्ण से घृणा करते थे। एक बार वासुदेव पौंड्रक की पत्नी के कहने पर विशेष कमल लेने के लिए वासुदेव ने अपने सहयोगी द्वितवानर को भेज दिया।
वह कमल हनुमान जी की कुटिया के करीब मिलते थे। जैसे ही द्वितवानर कमल निकालने लगे, तभी वहां अग्नि प्रज्वलित हो गई और हनुमान जी ने उनका मार्ग रोक लिया। इस पर क्रोधित होकर द्वितवानर ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया और द्वितवानर उन्हें बंदी बनाकर वासुदेव पौंड्रक की सभा में ले गया, जहां पौंड्रक ने हनुमान जी का उपहास किया और द्वितवानर को आदेश दिया कि वे हनुमान जी का वध कर दें। इस पर हनुमान जी ने द्वितवानर को अपनी पूंछ से उठाकर पटकना शुरू कर दिया। इसके पश्चात पौंड्रक ने अपने भाई रणधीर को हनुमान जी का वध करने का आदेश दिया, लेकिन उसने भी जल्दी ही घुटने टेक दिए। धीरे धीरे सभी सैनिक ढेर हो गए और हनुमान जी ने पौंड्रक के पूरे महल को ध्वस्त कर दिया। नंबर 4, अगली कथा हमें हनुमान जी और बाली के बीच हुए महाभयंकर युद्ध की मिलती है। जब हनुमान जी ने बाली के घमंड को तोड़ने के लिए युद्ध किया, दरअसल बाली को लगता था कि संपूर्ण विश्व में उससे शक्तिशाली वानर कोई नहीं है। राजा बाली को यह वरदान था कि जो भी योद्धा उसके सामने आएगा, उसकी शक्ति आधी हो जाएगी और ये आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। लेकिन जब एक दिन बाली ने तपस्या में लीन हनुमान जी और उनके आराध्य राम जी का उपहास किया, तो हनुमान जी उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा ने हनुमान जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। ऐसे में ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को युद्ध में केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ले जाने की सलाह दी और कहा कि बाकी शक्ति वह अपने आराध्य के चरणों में रख दें, ताकि युद्ध के बाद वे उसे प्राप्त कर सकें। हनुमान जी इस बात को मानकर जैसे ही बाली के समक्ष प्रस्तुत हुए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया और वह ताकत इतनी थी कि बाली को लगा कि उसकी नसें फट जाएंगी। ऐसे में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को हनुमान जी से दूर भागने को कहा। बाली ने ऐसा ही किया। तब उसे कुछ राहत महसूस हुई। ऐसे में ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि जब तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है, तो जरा सोचो, अगर वह पूरी शक्ति लेकर युद्ध में आता तो क्या होता। ये सुनकर बाली को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। तो ये थी 4 ऐसी कथाएं जो हमें हनुमान जी के पराक्रम और उनके अत्यंत शक्तिशाली रूप से रूबरू कराती हैं। इसके अलावा भी हमें हनुमान जी की महाबली होने की कई कथाएं मिलती हैं, जो हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।